आप सभी को जय मसीह की। प्रभु सभी को बहुत आशीष दे। तो हम कोशिश करनी है हम लोगों को कि हम नीति वचन पढ़ा करें, जिसमें कि नीति वचन को पढ़ने के द्वारा हम बुद्धि, ज्ञान, समझ की बातें, तरक्की, उन्नति, भरपूरी, छुटकारे की बातें, आशीषों की बातें, बढ़ने की बातें, उठने की बातें और भेद की बातें, गुप्त बातें, किस समय में क्या चुनाव करना चाहिए, शत्रु से कैसे बचना चाहिए, किस समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, हमारा खाना पीना, चलना फिरना, उठना बैठना, सोना जागना, हमें किस तरीके से कब कब किस तरीके से कैसे क्या करना चाहिए, वो बहुत सी बातें परमेश्वर ने हमें सिखलाई हैं, समझाई हैं। एक बिजनेस कैसे करना है, आशीष कैसे पानी है, क्षमा कैसे करना है, प्रेम कैसे करना है, आज्ञा पालन कैसे करना है और दया कैसे करनी है, अच्छी जीवन को कैसे पाना है, पवित्र जीवन में कैसे चलना है, किन बातों से बच के रहना है, किन बातों को आज्ञा पालन में किस तरीके से कैसे करना चाहिए, किन बातों से हमें दूर रहना चाहिए। मतलब वो सब कुछ जो एक मनुष्य की ज़रूरत है इस जीवन को जीने के लिए, रोज़मर्रा के कामों में हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किन बातों में ज़ुबान पर नियंत्रण रखना चाहिए, क्या मुंह से बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, हमारे मुंह के शब्द कैसे होने चाहिए, अगर हम गलत बोल रहे हैं, गलत विश्वास दिखा रहे हैं या अनाज्ञाकारिता दिखा रहे हैं, क्या खो सकते हैं, क्या नुकसान हो सकता है, क्या किस प्रकार की समस्या आ सकती है, कौन सा दंड आ सकता है। और अगर हम अच्छा कर रहे हैं, आज्ञा पालन कर रहे हैं, प्रभु के भय में चल रहे हैं और वचन, शिक्षा, आज्ञावरण वो सब कुछ कर रहे हैं जो प्रभु चाहते, तो उसके द्वारा हमें क्या आशीष मिलेगी। हमारी उन्नति, तरक्की, भरपूरी, संपूर्णता में परमेश्वर की संपूर्ण होने के लिए ना ये नीति वचन हम सभी के लिए दिए गए हैं। तो अगर हम रोजाना एक एक चैप्टर पढ़ें तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ब्लेसड है। और खुदावन हमसे बात करेगा, खुदा ने हमसे बहुत बात करी, हमें करेक्शन भी दी है। परमेश्वर का आत्मा हमसे बात करेगा किस परिस्थिति में हमें क्या, कैसे, कब, किस तरीके से, कब, क्यों करना चाहिए। अगर हम जो भी कर रहे हैं तो उससे हमें क्या फ़ायदा होगा। अगर हम कहीं जो कर रहे हैं, जो डिसीजन लेने वाले हैं, कहीं वो गलत तो नहीं है। परमेश्वर हमसे बात करता है और बात करेगा। तो नीति वचन हमें रेगुलर पढ़ने की कोशिश करनी है, एक दिन में एक अध्याय। और हाँ, आप इस नीति वचनों के द्वारा परमेश्वर का आत्मा जब आप हमसे बात करेगा तो इस नीति वचन के द्वारा हम अपने आप को तरक्की, उन्नति, चंगाई, छुटकारा, आशीष और बरकतों में, अच्छे डिसीजन मेकिंग में, अपने आप को उठता बढ़ता हुआ तरक्की, उन्नति में, अपने बदलाव को होता हुआ देखेंगे हम। परमेश्वर हमारी ज़िंदगी में काम करेगा, क्योंकि अगर हम प्रभु के वचन को इज्जत दे रहे हैं तो खुदा हमारी ज़िंदगी में काम करेगा। प्रभु अपने वचन को पूरा करने के लिए जागृत है। हम हैरान होंगे परमेश्वर हमारी ज़िंदगी में ऐसी गवाहियाँ बनाएगा, क्योंकि हमारे चुनाव जो होंगे वो वचन के द्वारा होने पाएंगे। और वो वचन हमें कब, किस तरीके से, कैसे करना है, वो वचन हमें बताए जाएंगे नीति वचन के द्वारा। बहुत से ऐसे वचन। हालेलुया। तो तैयार हो जाओ, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो आइए अब हम शुरू करते हैं नीति वचन 3 अध्याय और पहली आयत। हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना। आज्ञाओं को रखे रहने का मतलब है परमेश्वर की आज्ञा, उसकी चेतावनियाँ, उसके वायदे, उसका वचन, उसकी चेतावनियाँ हमें याद रहे, उंगलियों पर याद रहे, और हमें उंगलियों पर याद रहे, हमारे दिल में भी याद रहे, स्मरण रहे। हर चीज़ में परमेश्वर के वचन के द्वारा हम अपने आप को जांचें और परखें और सही चुनाव करें। हालेलुया। लिखा है, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी। देखो, आयु बढ़ने का सबसे मेन तरीका यही है। हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना। आज्ञाओं को, शिक्षाओं को, चेतावनियों को रखे रहना बेटा, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। कृपा करना, दया करना, मतलब दया और सच्चाई तुझसे अलग ना होने पाए, वरन उनको अपने गले का हार बना लेना। कोई भी तेरे को देखे ना तो वो लोगों को हार नजर आए कि हाँ भाई, तू कितना दयावान, प्रेम करने वाला, क्षमा, दया, अनुग्रह, करुणा, सच्चाई से भरा हुआ है। और तुझे उसकी सुगंध, ऐसा हार बना लेना जैसे फूलों को गले में डाल लेते हैं ना, फूलों की माला गले में, तो उन फूलों की खुशबू नाक में आती है। मतलब हर परिस्थिति में, हर सेकंड में हमें कभी भी कोई भी बुराई या कोई पाप की अभिलाषा या बात हमें भरमाने न पाए। हर पल, हर क्षण परमेश्वर की कृपा और सच्चाई इससे हम परिपूर्ण रहें। जैसे सुगंध नाक में जाती है ना, उसी प्रकार कंटिन्यूसली विदाउट स्टॉपिंग हम परमेश्वर की कृपा और सच्चाई से भरे रहें। अपने गले का हार बना लेना, अपने हृदय रूपी पटिया पर लिख लेना। हृदय रूपी पटिया पर लिखने का मतलब बाय हार्ट। बाय हार्ट का मतलब, हाँ मैडम मैं याद कर लूँगा इसको, ठीक है, दिल से याद कर लूँगा, चिंता मत करो। जब हम एक छोटा सा बच्चा जब अपनी मैडम को सुनाता है, हाँ मेरे को तो याद है, कॉपी में देखने की भी जरूरत नहीं है, मेरे को तो याद है, तो सुना देता है तुरंत। वो कुछ भी, कोई भी इंग्लिश है, हिंदी, कुछ भी अगर उससे कोई क्वेश्चन किया जाता है तो उसको तुरंत आंसर देता है। तो बाय हार्ट, प्रभु साफ कह रहा है, अपने हृदय रूपी पटिया पर मेरी आज्ञाओं को, शिक्षाओं को, चेतावनियों को लिखे रहना, जिससे तू
तो तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा। अगर हमें मनुष्य का फेवर नहीं मिल रहा है, अगर हमें परमेश्वर का फेवर नहीं मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं हमने ये चीज़ें नहीं की है। हमने वचन को सामने रखकर हमने वचन को इज्जत नहीं दी है, हमने वचन को पहला स्थान नहीं दिया है, वचन को, चेतावनियों को अपने हृदय में नहीं रखा है, हमने वचन को तोड़ा है, मनुष्य को खुश किया है, परमेश्वर को तुच्छ जाना है। इसलिए हमें मनुष्य और परमेश्वर दोनों का अनुग्रह और फेवर नहीं मिल रहा। और लिखा है तू अति बुद्धिमान होगा। कब? जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को और चेतावनियों को अपने हृदय में रखेंगे, अपने हृदय रूपी पटिया पर लिख लेंगे। मतलब बाय हार्ट याद करनी है, दिल में और जुबान पर परमेश्वर की आज्ञा और चेतावनियां तुरंत रहें। ना तो हम खुद कुछ गलत करें, और सामने वाला अगर कुछ गलत करे तो उसको हम नम्रता, दीनता से, प्यार प्रेम से समझा दे कि वचन ऐसा कहता है। चाहे सामने वाला माने या ना माने, उसकी करनी उसके साथ है, जोर जबरदस्ती ना करके किसी से। बस लिखा तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके अपने सब काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। अपनी दृष्टि में, हाँ मैं तो ये भी कर लूंगा, वो भी कर लूंगा, मतलब हर चीज में। अरे सब कुछ ऐसे थोड़ी ना होता है, वैसे थोड़ी ना होता है, इसमें टाइम लगता है, पैसा लगता है। प्रभु बिना पैसों के भी करने की सामर्थ्य रखता है। डॉक्टर कहते हैं ऑपरेशन होगा, प्रभु बिना ऑपरेशन करने की भी सामर्थ्य रखता है। कोई कुछ भी कह रहा है, नौकरी, बिजनेस, अर्निंग, सेविंग्स, डॉक्यूमेंटेशन, किसी भी एरिया में अगर कोई भी ऐसी चीज लग रही है आपको कि वो नहीं हो पा रही है, तो अपनी बुद्धि का सहारा नहीं लेना, सिर्फ प्रभु पर भरोसा रखना है, प्रार्थना करनी है और वचन को इज्जत देनी है हमें। कोई घूसखोरी नहीं, कोई चोरी नहीं, कोई धोखेबाजी नहीं, बिल्कुल कुछ भी ऐसा नहीं करना। वचन को हमेशा हमें इज्जत देनी है। तो परमेश्वर कह रहा है अपनी बुद्धि में, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, यहोवा का डर रखना, बुराई से बैर करना भाई, और बुराई से अलग रहना। ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा रहेगा और तेरी हड्डियां हरी भरी रहेंगी, हुष्ट पुष्ट रहेंगी, कोई रोग नहीं होगा। अपनी संपत्ति के द्वारा, धन संपत्ति, चाहे वो नौकरी कर रहे हैं, चाहे कोई बिजनेस कर रहे हैं, अगर उसमें लिखा है और अपनी भूमि की सारी पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। अपनी भूमि की पहली उपज, मान लो मैंने कोई बिजनेस खोला है, या मैंने कहीं काम शुरू किया, या मैं कहीं नौकरी करने लगा हूं, ये तो उसकी जो पहली कमाई है उसको प्रभु के भवन में, प्रभु के राज्य में, जो आत्मिक और जीवित चर्च है प्रभु के राज्य में, प्रभु के भवन को बनाए रखने के लिए, प्रभु के भवन की जरूरतों को पूरा करने के लिए, नाथ और विधवाओं की शुद्धि जो परमेश्वर के भवन से ली जाती है, जो परमेश्वर के भवन के द्वारा बहुत सी ऐसी अरेंजमेंट्स होते हैं, कौन से, जिसमें कि टीवी, स्पीकर, ईच एंड एवरीथिंग, सो मेनी थिंग्स, बहुत सारी चीज़ों की जरूरत पड़ती है परमेश्वर के भवन में, है ना। तो हमें किसी चीज को ना देखते हुए हमें प्रभु के भवन में ये क्या क्या ये सोचकर करना है, प्रभु ये मेरा जो भूमि का, ये जो कमाई की, अर्निंग की, ये जो भी मेरे पास धन है, इसकी भूमि की, इस भूमि की पहली उपज प्रभु मैं तेरे भवन में, तेरे राज्य में बोल रहा हूँ, मैं तुझे दे रहा हूँ, किसी मनुष्य को नहीं बोलकर प्रभु मैं इस पास्टर को दे रहा हूँ, उस पास्टर को दे रहा हूँ ना, हमें सिर्फ ये बोलकर देना, प्रभु मैं तुझे दे रहा हूँ, तेरे भवन में दे रहा हूँ, तेरे राज्य में बोल रहा हूँ, क्योंकि तूने कहा है इस प्रकार तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे और तेरे रसकुंडों से नए दाख मधु बढ़ता रहेगा, है ना। हमें ये नहीं देखना है। देखो इस समय भेंटों के बारे में बातचीत नहीं करनी, क्योंकि ये बड़ा टॉपिक है। परमेश्वर अपने भवन के लिए कह रहा है भूमि की सारी पहली उपज दे देकर, किसको देकर? यहोवा को देकर उसकी प्रतिष्ठा करनी है, उसकी बड़ाई करनी है, उसकी महिमा करनी है, उसके राज्य में बोना है, आत्मिक जीवित चर्च में बोना है, ताकि उससे परमेश्वर का भवन बना रहे और बढ़ता जाए, उन्नति पाए, जिससे परमेश्वर की भवन की जो सेवाएं धन की कमी की वजह से, यार बहुत सी चीजें ना होने की वजह से रुकी हुई थी, वो सेवाएं फिर से शुरू हों और सामर्थ्य रूप से बढ़े। हमें किसी मनुष्य को देखकर नहीं, किसी पास्टर को नहीं, हमें प्रभु को देना है। बस प्रभु को देने के लिए, प्रभु के आत्मिक जीवित चर्च है, वहां पर हमें परमेश्वर के राज्य में बीज बो देना है। चाहे कोई ऑनलाइन बो सकता है, चाहे हम वहां पर चर्च में जाकर बो सकते हैं, जहां भी हम चर्च में जाते हैं, जीवित चर्च में। लिखा हे मेरे पुत्र, यहोवा की शिक्षा से मुंह ना मोड़ना, और जब वह तुझे डांटे तब तू बुरा ना मानना, क्योंकि यहोवा जिससे प्रेम रखता है उसको डांटता है, जैसे जिस प्रकार से एक बाप अपने उस बेटे को डांटता है जिससे वो बहुत प्यार करता है ना। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो बुद्धि पाए। बुद्धि मतलब, बुद्धि कौन पाता है? बुद्धि वो पाता है जो परमेश्वर का डर रखता है। और वह मनुष्य जो समझ प्राप्त करता है। समझ प्राप्त करने का मतलब है परमेश्वर को खोजना। जो परमेश्वर को खोजता है वो धन्य है, क्योंकि बुद्धि की प्राप्ति चांदी की प्राप्ति से बड़ी है, उत्तम है। बुद्धि सबसे ज्यादा संपूर्ण है, बुद्धि सबसे ज्यादा फर्स्ट नंबर पे समझ, मतलब बुद्धि को अगर देखा जाए नीति वचन में, बुद्धि को अगर हम प्रकाशन तौर पर देखें तो बुद्धि की जगह हम परमेश्वर की जगह बुद्धि, ये बुद्धि से रिलेटेड ही हम समझ सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे वचन ऐसे, बहुत सी चीज़ ऐसी है प्रकाशन के तौर पर हम समझे। क्योंकि कई बार वचन इसमें कुछ ऐसे आते हैं, बुद्धि को अपने हृदय में रख, मतलब वचन को,
वचन, वचन क्या है? वचन में चेतावनी है, वचन में प्रेम है, वचन में करेक्शन है, परफेक्शन है, सिद्धता है, वचन जीवन है, वचन यीशु है, परमेश्वर है ना? बुद्धि। और अगर हम देखें मेरी आज्ञाएं शिक्षाएं, ये भी एक बुद्धि की बातें हैं, ये भी वचन की बातें हैं, ये भी एक तरीके से वचन। वचन कौन है? वो परमेश्वर, वो यीशु है। तो इसलिए कह रहा है क्योंकि बुद्धि की प्राप्ति चांदी की प्राप्ति से बड़ी है और उसका लाभ चौके सोने से भी उत्तम है। अगर हमारे पास प्रभु का वचन है ना, जिसके अंदर चेतावनी या शिक्षाएं, जिसमें हम हमारे लिए भलाई वाली बातें हैं, जिसमें हमें सावधान करने की बातें, तो वो सोने चांदी संसार की सारी दौलत से भी ज़्यादा बढ़कर है। संसार की उस सारी दौलत से ज़्यादा बढ़कर है जो दौलत इंसान को जीवन नहीं दे सकती, जो दौलत इंसान को नहीं बचा सकती, उस दौलत से ज़्यादा बढ़कर है परमेश्वर का वचन, जिसे शिक्षा, आज्ञा, चेतावनियाँ, बुद्धि की बातें, वरन और भी बहुत कुछ कहते हैं। लिखा है वरन मूंगे से भी अधिक अनमोल है, और जितनी वस्तुओं की तू लालसा करता है उसमें से कोई भी बुद्धि के, परमेश्वर के वचन के, उसकी आज्ञाओं के, उसकी शिक्षाओं के तुल्य नहीं है। सारी जीरो हैं परमेश्वर के वचन के सामने। उसके दाहिने हाथ में दीर्घायु और उसके बाएं हाथ में धन और महिमा है। सोचो, आज इंसान के पास करोड़ों की संपत्ति है लेकिन उनके पास दीर्घायु नहीं है। बीमारी वाला जीवन है, घटी वाला जीवन है, आंसू वाला जीवन है। अपनी पत्नी के होते हुए भी पति कहीं और ताक झाक कर रहा है, पति के होते हुए पत्नी कहीं और ताक झाक कर रही है। बड़े बड़े बहुत अमीर खानदान है लेकिन प्यार नहीं है, शांति, चैन, विश्राम, आराम नहीं है, महिमा नहीं। महिमा मतलब इज्जत, मान सम्मान नहीं है। पैर की जूती बना रखा है पत्नी को पति ने, पति को पत्नी ने। परिवारों में, घरानों में, नौकरी बिजनेस में कोई इज्जत मान सम्मान नहीं है। लेकिन प्रभु कह रहा है जिसके पास परमेश्वर का वचन, उसका भय है, उसकी शिक्षा, उसकी आज्ञा है, जिसके पास उसकी बुद्धि है, बुद्धि उसी के पास है जो बुराई से बैर करता है। सो की एक बात, उसके दाहिने हाथ में दीर्घायु और बाएं हाथ में धन और महिमा है। उसके मार्ग आनंददायक हैं और उसके सब मार्ग आसान और कुशल के, ब्लेसेड हैं, आशीषित हैं, शांति बनी है। और जो बुद्धि को, मतलब परमेश्वर के वचन, शिक्षा, आज्ञाओं को और चेतावनी को ग्रहण कर लेता है, उनके लिए वे जीवन का वृक्ष बनती है। मान लो अगर कोई पाप कर रहा है, अगर मैंने उसको बता दी कि भाई तू ये गलत काम मत कर, ये बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है तेरे को, अगर उसने बात को मान ली तो उसका मतलब वो जीवन का वृक्ष उसके लिए बना है। वो उसने जीवन को मान लिया है, जीवन को रिसीव किया है। उसने डांट को बेकार नहीं जाना, उसने डांट को रिसीव किया। हाँ, ये मेरी भलाई के लिए डांट है, ताकि आगे चलकर मैं कुछ खोऊं ना। और जो उसको पकड़े रहते हैं वे धन्य हैं। जब परमेश्वर के दास लोग, सेवक लोग, विश्वासी लोग, प्रभु के अभिषिक्त लोग, जब कोई बूढ़ा बड़ा हमें अच्छी बातों के लिए डांटता है तो हमारे लिए भली है। उस समय में लड़ना नहीं है, जबान नहीं चलानी, उन डांट को, उस शिक्षा को हमें ले लेना है, क्योंकि प्रेम, खुली हुई डांट गुप्त प्रेम से उत्तम है। यहोवा ने पृथ्वी की नींव बुद्धि ही से डाली और स्वर्ग को समझ के द्वारा स्थिर किया। उसी के, देखो बुद्धि की बातें परमेश्वर बता रहा है, बुद्धि के द्वारा क्या हो सकता है और इस बुद्धि को पाने के लिए हमें क्या करना है। उसी के ज्ञान के द्वारा गहरे सागर फूट निकले और आकाश मंडल से ओस टपकती है। हे मेरे पुत्र, यदि ये बातें तेरी दृष्टि की ओट में ना होने पाए, मतलब ओझल ना होने पाए, अनदेखा ना कर, खरी बुद्धि और विवेक की रक्षा कर, तब इनसे तुझे जीवन मिलेगा। प्रभु के वचन की, उसकी आज्ञाओं की रिस्पेक्ट कर, इज्जत कर। मनुष्य को खुश करने के लिए परमेश्वर की आज्ञा को मत तोड़, या अपनी अभिलाषा को पूरा करने के लिए परमेश्वर के वचन के विषय में तो ढीलम ढाला रवैया मत अपना, आलस मत कर, ढिठाई मत कर, और ये तेरे गले का हार बने। कौन सी, क्या चीज? बुद्धि, वचन, शिक्षा, आज्ञा, चेतावनियां परमेश्वर की। तब तू अपने मार्ग में निडर चलेगा और तेरे पांव में कभी ठेस ना लगेगी। जब तू लेटेगा तो तुझे डर ना लगेगा, जब तू लेटेगा तो तुझे सुख की नींद आएगी। ये नहीं कि दर्द पीड़ा के साथ उठ गया, या कोई बैड न्यूज आ गई, कोई बुरी खबर आ गई, या डर कर उठ गया, कोई छाती पे बैठ गया, कोई बीमारी हो गई, कोई अटैक हो गया, कोई भी कैसा भी शैतान का अटैक, कोई भी परेशानी, बीमारी, उन सब चीजों से परमेश्वर तुझे बचा के रखेगा। क्यों? जब तू लेटेगा तब तू भय ना खाएगा, जब तू लेटेगा तो तुझे सुख की नींद आएगी। अचानक आने वाले भय से ना डरना, और जब दुष्ट पर विपत्ति अचानक आ पड़े तब तू ना घबराना, क्योंकि यहोवा तुझे सहारा दिया करेगा। क्यों? क्योंकि तूने उसके वचन को इज्जत दी है। जब तू उसके साथ विश्वास योग्य है तो वो भी तेरे साथ विश्वास योग्य है, क्योंकि लिखा है प्रभु के वचन में कि यदि तुम मुझे ढूंढा करोगे तो मैं तुम्हें मिला करूंगा, यदि तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं भी तुम्हें छोड़ दूंगा, यदि तुम मुझे त्याग दोगे तो मैं भी तुम्हें त्याग दूंगा। क्योंकि यहोवा तुझे सहारा दिया करेगा और तेरे पाँव को फंदे में फंसने ना देगा। चाहे वो बीमारी का, चाहे वो कर्जे का, चाहे गरीबी का, चाहे घटी का, चाहे वो टूटे रिश्ते का, गड़बड़ी का, लड़ाई दंगे का, मौत एक्सीडेंट का। प्रभु कह रहा है जिनका भला करना चाहिए, यदि तुझमें वो सामर्थ है तो अपनी तरफ से तुझे पूरा अपना 100% देने की कोशिश करना है। तू उनका भला करने से ना रुकना। प्रार्थना करने की जरूरत है, प्रार्थना कर। किसी के लिए मुट्ठी खोलने की जरूरत है, मुट्ठी खोल। लेकिन जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दे, जो मनुष्य का है वो मनुष्य को देने की कोशिश कर। अगर तेरी आत्मा में अगुवाई होती है, किसी को रोटी की जरूरत है उसको रोटी खिला। किसी को, अगर तेरी आत्मा में अगुवाई होती है किसी के लिए प्रार्थना कर तो उसके लिए प्रार्थना कर, तुझमें अगर शक्ति है।
ना होने से होना चाहिए। प्रार्थना तो कर सकते हैं, हालचाल तो पूछ सकते हैं, आंसू तो पोंछ सकते हैं हम। यदि तेरे पास देने के लिए कुछ हो तो अपने पड़ोसी से ना कहना कि जा कल फिर आना भाई, कल मैं तुझे दूंगा। तो प्रभु कह रहा है नहीं, अभी तेरे पास है ना तो तू अभी दे दे, कल के विषय में ढींग मत मार। जब तेरा पड़ोसी तेरे पास बेखटके रहता है तब तू उसके विरुद्ध बुरी युक्ति मत बांधना। प्रभु कह रहा है कि अगर तेरा पड़ोसी को तेरी जरूरत है और तेरे पास वो चीज अवेलेबल है, अगर वो तेरे तुझसे मांग रहा है और वो तेरे प्रभु के वचन की रिस्पेक्ट कर रहा है और इज्जत करता है, प्रभु के वचन को ठट्टे में नहीं उड़ा रहा है और वो विश्वास कर रहा है, बातों को मान रहा है, तो तू उसकी हेल्प करने की कोशिश कर, अपनी तरफ से बेस्ट कर, उसकी हेल्प करने की कोशिश कर, प्रभु के गुणों को प्रकट कर। ठीक है, ये मत बोल कि तू कल आना। जो इंसान बोलता है फिर वो काटता भी है, ध्यान रखना। प्रभु में सिखा रहा है जिस मनुष्य से तुझसे बुरा व्यवहार ना किया हो उससे किसी प्रकार से मुकदमा खड़ा मत करना। जिसने तेरे साथ कभी गलत व्यवहार किया ही नहीं उसके विषय में कभी तो उसके विरोध में कभी तो खड़ा मत होना, ना कभी गलत युक्ति बनाना। उपद्रवी पुरुष के विषय में ढिठाई मत करना, ना उसकी थी चाल चलना। दूसरों को देखकर अपनी चाल मत बिगाड़। दूसरे उपद्रव कर रहे हैं, घमंड कर रहे हैं, लालच कर रहे हैं, बैरभाव कर रहे हैं, व्यभिचार कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, वो कर रहे हैं जो प्रभु की आज्ञा के विरोध में, लेकिन तू उनके समान ना बन। उनको देखकर अपनी चाल मत बिगाड़, ना उनकी सी चाल चलना, क्योंकि यहोवा कुटिल से घृणा करता है परंतु वह अपना भेद सीधे लोगों पर खोलता है। वो भेद क्या है? वो भेद तेरा छुटकारा है। उस भेद में तेरी उन्नति, तरक्की, तेरा छुटकारा, तेरी चंगाई, तेरी आशीष, तेरी बरकत है। जब तू बुराई से बैर करेगा, वचन को इज्जत देगा, जब वो सामने संसार का सदृश नहीं बनेगा, पापी मनुष्य के समान नहीं बनेगा, जब तू परमेश्वर के वचन को इज्जत देगा तो प्रभु तुझे भेद की बात बताएगा। देख अब तेरा छुटकारा कैसे होगा, इस एरिया में तुझे क्या करना है, वो कैसे बदलेगा, तू कैसे बदलेगा, तेरी जिंदगी में बड़े बड़े काम कैसे होंगे, तेरे आंसू कैसे पहुंचे जाएंगे, प्रभु तुझ पे वो भेद प्रकट करेगा। दुष्ट के घर पर यहोवा का श्राप और धर्मियों के वास स्थान पर उसकी आशीष होती है। ठट्टा करने वाले मतलब जो परमेश्वर के वचन को हंसी में उड़ाते हैं, मजाक करते हैं, पवित्र आत्मा का ठट्टा करते हैं या अन्य भाषा का ठट्टा करते हैं, प्रभु के वचन का, प्रार्थना, आराधना, संगति का या प्रभु की आज्ञाओं का, उसके वचन का, उसकी गवाहियों को ठट्टा करते हैं, उसके लोगों का जो अनादर करते हैं, मजाक उड़ाते हैं, प्रभु कह रहा है कि तू ठट्टा ना करना। ठट्टा करने वालों से वह निश्चय ठट्टा करता है। जो इंसान किसी का मजाक उड़ा रहा है ना, फिर उसका भी मजाक उड़ाने वाली बात प्रभु कह रहा है। और दीन लोगों पर परमेश्वर अनुग्रह करता है। दीन लोगों पर परमेश्वर अनुग्रह करता है। बुद्धिमान महिमा को पाएंगे और मूर्खों की बढ़ती अपमान ही की होगी। बुद्धिमान वो है जो प्रभु के वचन को सुनता, मानता, उस पर चलने की पूरी कोशिश करता है, चाहे गिर भी गया फिर से कोशिश करता है, फिर से उठता है और वचन को इज्जत देता है, उसकी आज्ञा, उसकी चेतावनियों को देखकर अपना जीवन जीता है। अगर वो गिर भी गया तो भी परमेश्वर उसको उठाएगा क्योंकि वो बदलना चाहता है। लेकिन मूर्खों की बढ़ती अपमान ही की होगी। मूर्खों ने कहा कि कोई परमेश्वर है ही नहीं। मूर्ख वो है जो बुराई से बैर करता ही नहीं है, जो बुराई के साथ हाथ मिला लेता है, पाप के साथ हाथ मिला लेता है, जो संसार के बिलाव के शाव के साथ हाथ मिला लेता है, खुदा के वचन को तोड़ देता है। तो लिखा है उनकी बढ़ती अपमान ही की होगी, उनका अपमान होता है। हालेलुया। तो वो मिलते हैं नीति वचन 4 अध्याय में। ठीक है, नेक्स्ट। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु सभी को बहुत आशीष। आप सभी को जय मसीह की।